नमस्कार किसान साथियों। स्वागत है आपका किसान एकड़ यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे धान की फसल में गबोट अवस्था पे क्या स्प्रे करना चाहिए और क्या स्प्रे नहीं करना चाहिए ताकि हम धान की फसल में अच्छा उत्पादन ले सकें। तो किसान साथियों, आज हम धान के खेत पर ही आए हुए हैं और आप लोगों को ये खेत जो देख रहे हैं ये गबोट स्टेज पर है। इसमें क्या स्प्रे होना चाहिए उस चीज़ की जानकारी अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो किसान साथियों, आप देख रहे हैं जैसे कि ये जो फसल लगी हुई है ये गबोट स्टेज पर है। इसमें आप देखेंगे इस प्रकार से ये झंडा पत्ता निकला हुआ है। ये अब झंडे पत्ते के बाद पौधे से सिर्फ और सिर्फ बाली आएगी। ये झंडा पत्ता आप देख सकते हैं, ये है फसल की गबोट स्टेज। ये तो किसान साथियों की आप जब धान की फसल में गबोट स्टेज पर फसल आ जाती है उस समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि उत्पादन अच्छा निकले फसल से, तो क्या स्प्रे किया जाए। तो मैं आपको दो तीन चीज़ें कुछ ऐसी बताऊंगा जो आप गबोट स्टेज पर स्प्रे करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, जैसे फंगिसाइड रहता है कि भाई धान की फसल में कोई बीमारी वगैरह ना आए। जैसे कि ब्लास्ट है, नेक ब्लास्ट है, आगे चल के नेक ब्लास्ट आता है। और जो झंडा पत्ता है वो लंबे समय तक सुरक्षित बना रहे। तो किसान साथियों, आप ये जो गबोट स्टेज रहती है झंडा पत्ता वाली अवस्था जो आप देख रहे हैं, ये ये है झंडा पत्ता। ये देखिए, ये पौधे का झंडा पत्ता है। ये अगर लंबे समय तक आपने सुरक्षित रख लिया आपकी धान की फसल में, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी जो फसल है वो बहुत ही शानदार उत्पादन निकाल के देगी। बस आपको ये झंडा पत्ते को लंबे समय तक सुरक्षित रखना है और हरा बना के रखना है। कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, है ना। तो आप इस स्टेज पे एक फंगिसाइड का स्प्रे करिए जिसमें आपका सभी प्रकार की जो बीमारियां हैं वो कंट्रोल हो जाए और जो झंडा पत्ता है वो ज़्यादा चौड़ा, हेल्दी, हरा बना रहे। उसके बाद में अब जैसे फंगिसाइड की बात करें तो कौन सा आप प्रयोग कर सकते हैं इसमें। तो जैसे आपने देखा होगा सिंजेंटा कंपनी का एमिस्टा टॉप, एमिस्टा टॉप का आप प्रयोग करिए, बहुत ही शानदार रिजल्ट आते हैं उसके। ये सभी प्रकार की जो बीमारी होती है धान में, ब्लास्ट है, शीत ब्लाइट है, सब पे काम करता है। और इस स्टेज में एक चीज़ का और अटैक होता है, जो बीपीएच कीट होता है, इंसेक्ट, उसका। तो उस समय आप खेत में जाके देखेंगे, अगर आपके खेत में अटैक है, कम अटैक है, कुछ कीट दिख रहे हैं। और ये देखना कहाँ पे पड़ता है, जैसे कि आप खेत में जाके देखेंगे इस प्रकार से नीचे तने पे। तो जैसे हमारा ये प्लॉट है, इसमें कहीं कहीं के पौधे में ये शीत ब्लाइट के लक्षण दिख रहे हैं ये, लेकिन हम इसमें दवा डाल चुके हैं। ये देख रहे हैं आप, ये शीत ब्लाइट के लक्षण जो आप देख रहे हैं ये इस प्रकार के। आपको ऐसे तने पे नीचे जाकर ही देखना है कि कोई जो माऊ है बीपीएच का कीट, उसका अटैक है कि नहीं, है ना। ये इस प्रकार से चौड़ा करके देखिएगा तो आपको इसमें दिखाई देगा कीट। तो उसके लिए आप दो तीन कंपनियों की बहुत ही शानदार दवाइयाँ आती है, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि पाइमेट्रोजिन आता है सिंजेंटा का, चैस के नाम से, आप उसको डालिए। कॉर्टेवा कंपनी का पैक्सोलॉन के नाम से आता है, आप उसको डाल सकते हैं। बहुत ही शानदार दवा है और बहुत ही बढ़िया काम करती है। तो ये तो हो गया आपका माऊ के लिए। दूसरी चीज़, इस समय एक कीटनाशक जो इल्ली वगैरह पे अच्छा काम कर जाए,
तना छेदक हो गया, तो उसके लिए आप इमामेक्टिन का प्रयोग कर सकते हैं 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो बहुत ही शानदार रिजल्ट निकल के आते हैं। ये हमारे खेत में कहीं कहीं पे बालियाँ भी निकल चुकी है, हम देखेंगे। और अधिकतर गबोट स्टेज है। और साथ में एक आध कोई टॉनिक आप ज़रूर डालें, ताकि जो बालियाँ अंदर बनी हुई हैं, गबोट के अंदर बन रही है, वो अच्छी निकले, ज़्यादा दानों के साथ बने। तो ये जो स्प्रे मैंने बताए, अगर आप इसको करते हैं तो आपकी जो धान की फसल है बहुत ही शानदार उत्पादन देगी, और जो दाना है वो बोल्ड और क्वालिटी वाला आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आपकी धान की जो फसल है उसमें आप देख सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा किसान साथियों, कि आप जैसे कि ये खेत में कहीं कहीं पे ये बालियां देख रहे हैं, ये अगर आपके खेत में बालियां निकल चुकी हों तब भी आप ये स्प्रे कर सकते हैं जो मैंने बताया। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बाली निकलने के बाद सुबह के टाइम में, जैसे कि 8 से 10 बजे के आसपास परागण की क्रिया होती है, तो आप उस समय स्प्रे ना करें, क्योंकि उस समय अगर पानी के साथ दवा अगर फूल के अंदर जाएगी तो दाना नहीं भरता है और काला पड़ जाता है, खाली रह जाती है अँखियाँ। तो आप सुबह 8 से 10 के बीच में स्प्रे बिल्कुल ना करें। आप शाम के टाइम स्प्रे करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो किसान साथियों, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी और वीडियो जो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।